वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमारे ये चल रहा है ऊंचाई और दूरी। इसके हम 27 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसी क्रम में हम अपना आज 28 क्वेश्चन करते हैं। क्या हमें सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या है? सर्कस में कोई एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर उसने बांध दी है। क्या है? हमारा धरातल है जमीन। यहाँ से एक डोर बंधी हुई है। कहाँ पर? कोई खंबा है या कोई धरातल है। यह है हमारा धरातल। ठीक है, यहाँ से उसने एक डोर बांधी है सीधी यहाँ पर। इसका एक सिरा जमीन पर गड़ा हुआ, एक किसी खंबे पर गड़ा हुआ है। ठीक है नहीं? अब क्या है इसका भाई? कितनी है? 20 मीटर है। 20 मीटर। डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये क्या? ठीक प्रकार से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, ये खंबा है और ये इसका शिखर है, ये जमीन है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि के साथ जो कोण बनना है, एंगल बनना है, वो 30 अंश का है। कितने का है? 30 अंश का है। तो खंबे की ऊंचाई बताइए। ये हमारा खंबा, इसकी हमें ऊंचाई बतानी है। क्या बताना है भाई? जो हमारा खंबा है, इसकी हमें ऊंचाई बतानी है। ठीक है नहीं? नाम रख दीजिए ए, बी और ये हमारा सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखिए, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब, ये नीचे क्या हो गया? आधार। तो आपके लिए लिखवाए हैं साइन कॉस टेन। टेबल लिखवाइए लाल बटे कक्का वाली। उसमें से आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें आपका कर्ण और लंब आता हो। क्या आता हो? कर्ण और लंब। तो ये हमारा किस में आता है? देखिए, साइन लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हो गया हमारा साइन, कॉस और ये हो गया टेन। तो हमें क्या चाहिए? लंब और कर्ण चाहिए। लंब और कर्ण किस में आता? साइन और कोसेक में। ठीक है नहीं? तो हम साइन वाले से लेते हैं। हाँ, देखिए क्या लेते हैं? साइन थीटा, त्रिभुज सी ए बी में। ठीक, साइन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। लंब कितना है आपके पास? h, इसे कैपिटल मान लीजिए। लंब है h। कर्ण कितना है आपके पास? 20। ठीक है नहीं? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इजिकल टू h अपॉन 20। अब क्या करना है हमको? अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h की 2 के साथ और 20 की 1 के साथ। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2h इजिकल टू 20 बन जा 20। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ की संख्या कम बन जाए दूसरे के बटे में। तो 20 बटे कितना हो गया? 2। 2 ढाई 20, 10 बार। तो इसकी ऊंचाई कितनी निकल के आएगी? आ गई 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई हमारी? 10 मीटर। ठीक है नहीं? ये कर्ण दिया था, तो इसकी ऊंचाई हमारी कितनी निकल गई? सॉल्व हो गए 10 मिनट। इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है भाई? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ खड़ा है हमारा और आंधी आने के बाद में क्या हुआ? वो टूट गया। कैसे टूटा देखते हैं अभी। ये मान लीजिए एक पेड़ है। क्या है? पेड़। आंधी आई, आंधी आने के बाद में क्या हुआ? ये मान लीजिए ये जमीन पर खड़ा है। पेड़ जमीन पे तो खड़ा होगा। अब ये आंधी आने से पेड़ मान लीजिए यहां से टूट गया। ठीक है नहीं? पेड़ यहां से टूट गया और टूटने के साथ ये वाला ऊपर का जो सिरा है वो कहां के लग गया? जमीन पर आके लग गया, यहां पर आके लग गया। ठीक है, ऊपर का हिस्सा कहां के लग गया? जमीन पर, और जमीन को छूने लगता है। ये वाला टूटा हुआ सिरा क्या है? जमीन को छूने लगता है। ठीक है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जहां जमीन को छुआ इसने, उसके साथ 30 अंश का एंगल बनाता है।
पेड़ के पाद की बिंदु की दूरी, ये पेड़ का पाद है भाई, ठीक है, ये दूरी कितनी है, ये है 8 मीटर। 8 मीटर दूरी पर छूता है। पेड़ की जो जड़ है, पाद है, वहां से इसकी जो ऊपर का हिस्सा जो छुआ जमीन पर, उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है, ठीक है ना, 8 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई आपको यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात की, ठीक है रे। अब देखिए क्या है, मान लीजिए टूटा हुआ भाग जो हमारा x है, क्या है, x मीटर है, टूटा हुआ भाग कितना, x मीटर, x बाई मान लो, क्योंकि मीटर और ये x एक जैसा लगा है, 22 मीटर भाग टूट गया हमारा, ठीक है नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी मानी आपने, 22, तो ये वाला हिस्से तो यहाँ के जमीन पर लगा है, तो ये वाला भी कितना भाग हो गया, 22 मीटर ही हो गया, ठीक। अब इसका नाम रख दो A B C और इसका नाम D रख दो, ठीक। अब निकाल लीजिए आप, ऐसा मान लीजिए भाई लाल बटे कक्का, क्या होता है भाई, साइन कॉस टेन। इसमें से ऐसा मान लेना हमें जिसमें कर्ण और आधार आता हो, कर्ण और आधार आता हो। कर्ण आधार किसमें आ रहा है हमारा, कॉस में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस में लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, त्रिभुज सी ए बी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस 30, आधार कितना है हमारे पास 8, कर्ण कितना है हमारे पास 22, तो cos 30 का मान कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2 बराबर 8/22। क्या करेंगे भाई हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इसके साथ करो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/22, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। जिसका मान निकालते हैं उसके साथ की संख्या कहाँ पहुंच जाती है, दूसरे के बटे में, तो 16√3 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया, अगर ये पूछने लगे कि पेड़ की जो टूटा हुआ भाग है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इतनी आ गई, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, पूरे पेड़ की ऊंचाई, तो हमारे लिए BC का मान और चाहिए, किसका मान और चाहिए, BC का। तो इसके लिए किसमें निकालेंगे भाई, इसे x मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये लंब और आधार किसमें आता है, tan में, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह कितने लिखेंगे 30, लंब कितना हमारे पास x, लंब है हमारे पास x, और यहां पर आधार कितना है हमारे पास 8, tan 30 का मान कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 बराबर x/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना आएगा भाई, स्क्वायर रूट 3x बराबर कितना आ गया 8, और x बराबर कितना आ गया 8 बटे स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी निकल आई, 8√3 मीटर, और ये ऊपर का हिस्सा कितना निकल आया हमारा 16 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है नहीं। अब हमें पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई, x प्लस के y, भाई यहां से यहां तक, और ये पूरा पेड़ जो है जितना टूटा वो भी जोड़ना है इसमें, और जितना इसका ठूट रहेगा खड़ा हुआ वो भी हमें जोड़ना है, तभी तो कुल ऊंचाई होगी। x का मान कितना है, x का मान है हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस y का मान कितना है 16 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसे दोनों का एलसीएम समान है, तो 8 प्लस के 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3
8 और 16 कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट 3 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है नहीं, चाहो तो स्क्वायर रूट 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ भी छोड़ सकते हैं ऐसे और ऐसे भी, अंडर रूट 3 की ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट 3, रूट से रूट कैंसिल, कितना आएगा 3, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 8 बार कैंसिल हो गया नहीं, तो कितना आएगा हमारा 8 स्क्वायर रूट 3, 8 स्क्वायर रूट 3। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी निकल गई 8 अंडर रूट के 3 मीटर, चाहे यहाँ पर छोड़ दो आंसर या फिर 24 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर, ये भी छोड़ सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है ना, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। भाई एक पार्क है उसमें क्या है, एक ठेकेदार है 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखिए ये है पार्क और यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी हैं। ठीक है, इस टाइप की ये 2 फिसलन पट्टी हैं। ठीक, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, उम्र के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर क्या हो गई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। भूमि के साथ कितना हो भाई 30 अंश के साथ झुका हो और इसका शिखर का मतलब ये सिरा, ये कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए भाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक, ये इसकी ऊंचाई है, मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के लिए यह 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है और यह 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी है, ये 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका कितनी ऊंचाई पर है शिखर 3 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और इसका भूमि के साथ कितना कोण बन रहा है 60 अंश का, इसका एंगल बन रहा है 60 अंश का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, आपको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, इसे स्मॉल एल से लिख दो, इसे कैपिटल एल से। ठीक है, ये निकालनी है प्रत्येक कंडीशन में, क्या निकालनी है आपको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। इसका नाम रख दो ए बी सी, इसका नाम पी क्यू और ये हो गया हमारा आर। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में लेते हैं, त्रिभुज सी ए बी में लेते हैं। किस में लेते हैं भाई सी ए बी में। अब देखिए कर्ण और लंब किस में आता है, कर्ण और लंब हमारा साइन में आता है। किस में आता है साइन में। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह कितना ले लेंगे हम 30 अंश, लंब कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 और कर्ण कितना आ जाएगा l। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन l। क्या करना है इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो l की 1 के साथ करेंगे तो l, इसकी करेंगे 15 दूनी कितना होता है 30, 0.1 के बाद लगा देंगे। ठीक है नहीं, इतने मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी लग रही है वो कितनी लंबाई की है 3 मीटर लंबाई की है। ठीक है नहीं, अब हमें किसके लेनी है 5 वर्ष से अधिक। देखिए भाई इसी प्रकार
दूसरी फिसलन पट्टी के लिए, दूसरी फिसलन पट्टी के लिए लेते हैं हम क्या, त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में, इसमें भी साइन में ही लेंगे, साइन थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश, लंब कितना है हमारे पास 3, कर्ण कितना है हमारे पास l, साइन 60 का मान कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2 बराबर 3/l। ठीक है, क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर करेंगे कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 गुणा कैपिटल L, और ये कितना है 3 दूनी 6। अब जिसका मान निकालते हैं उसके साथ की संख्या दूसरे के बटे में पहुंच जाती है, कितना आएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है नहीं, 6 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 बटे में स्क्वायर रूट 3, इसे भी और आगे बढ़ा सकते हैं, 3 को भी हम कितना लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 3 गुणा 2 बटे में स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो L बराबर कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ठीक है, चाहो तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख दो तब भी आंसर निकल सकता है, यहाँ भी आंसर सही है, L बराबर 2 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 1 3, इतने मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरी कंडीशन में आंसर है। ठीक है नहीं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीनार बनाएंगे, यह है मीनार, इसके 30 मीटर की दूरी पर, भूमि के 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी है भूमि की, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक क्या बिंदु है जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का जो शिखर है यहाँ से क्या है इसका उन्नयन कोण 30 अंश है, कितना 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है आपको, ऊंचाई, कैपिटल H मान लो। ठीक है, इसका नाम A रख दो, B और ये हो गया हमारा C। ठीक है नहीं, तो देखिए भाई हल, त्रिभुज A B C में, A B C में क्या करेंगे भैया, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना, अभी थीटा का मान है हमारा 30, तो 30 ले लेंगे, इक्वल टू लंब कितना है हमारा, अभी लंब है हमारा AC, आधार कितना है हमारा BC। ठीक है, tan 60 का मान, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है H, BC की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 3। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा H गुणा स्क्वायर रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। हमें किसका मान चाहिए H का, जिसका मान चाहिए उसके साथ की संख्या दूसरे के बड़े मान। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ नहीं छोड़ सकते आप, तो स्क्वायर रूट 3 को खत्म कर लो, कैसे कर लेंगे भाई, देखिए H इजिकल टू 30 अपॉन स्क्वायर रूट 3, √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे √3 से ऊपर नीचे गुणा, देखिए कैसे, √3 अपॉन √3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, H बराबर कितना आ गया 30 √3, नीचे कितना बचाएगा भाई 3, 3 से काट दो, 3 दाएं 30,
तो आपकी इसकी ऊंचाई कितनी निकल आई 10 अंडर रूट की 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चाहो तो इसके अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दोगे। h बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा 1.732। इससे करेंगे तो कितना आएगा भाई, h बराबर 17.32 मीटर। जहां आप छोड़ना चाहें इसका आंसर वहां छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या भाई, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग की जो डोरी है उसका क्या कराया, उसने एक सिरा जो है जमीन पे बांध दिया है। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 अंश है। यह मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है। यह मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी में क्या है, कोई भी लटकाव नहीं है, कोई ढील नहीं है, वो बिल्कुल तनी हुई है। तो देखिए भाई क्या है, ये हमारी जो है धरातल है, ये हमारा धरातल। ठीक है, यहां से क्या है, कोई बिंदु है, यहां से हमने एक पतंग उड़ाया और पतंग क्या है हमारी, बिल्कुल सीधी दिशा में उड़ रही है। इसमें कोई भी तनाव, कोई भी ढील नहीं है, पूरी तनी हुई है। और ये क्या है भाई, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से, और ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है जमीन से। जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, और इसका कोण कितना बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है, झुकाव है 60 अंश का। कितने का, 60 अंश का। तो डोरी की लंबाई, डोरी की हमें लंबाई ये निकालनी है। लंबाई कितनी लंबी है, L। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए A, B और ये हो गया हमारा C। ये हमारा समकोण त्रिभुज है 90 अंश का। ठीक है, नहीं। अब देखिए, आप जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इससे हम ऐसी वैल्यू लें साइन का, ये होता है हमारा साइन, कॉस और ये टेन। साइन कॉस टेन से ऐसा मान लें जिसमें हमारे लिए क्या आना चाहिए, कर्ण और लंब। कर्ण और लंब आना चाहिए। कर्ण और लंब किस में आता है, हमारा साइन में आता है और कोसेक में आता है। तो हम साइन से निकालेंगे इसके लिए। ठीक है ना, तो देखिए त्रिभुज त्रिभुज ACB में, ठीक है ना, क्या आएगा, साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा इजिकल टू लंब कितना हमारा AB, कर्ण कितना हमारा AC। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश, इजिकल टू AB की वैल्यू कितनी है, ये भी 60 अंश ही है, 60 मीटर है। AC की वैल्यू कितनी है L, जो कि हमें निकालना क्या L। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान होता है बराबर 60/L। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए भाई, अंडर रूट 3 गुणा L बराबर कितना आएगा, 60 गुणा 2। सही है नहीं। L की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ किसे क्या, दूसरे के बटे में। तो ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 0 ऐसे उतार लो, 6 दूनी 12, 120 बटे में कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3। भाई अंडर रूट 3 खत्म करना है हमें, तो क्या करेंगे हम इसमें स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, अब ये कितना आएगा भाई, L इजिकल टू ये बचेगा 120 अंडर रूट 3, और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 से काट दो, 3 चौक 12, 40 बार कैंसिल हो गया। तो L बराबर कितना आ गया हमारा
40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो डोरी की लंबाई कितनी आई भाई आपकी? जो पतंग उड़ रही है हमारी, यहाँ पर क्या उड़ रहा है? पतंग है, ठीक है, ये हमारी पतंग है, क्या पतंग। तो ये क्या हमारा भूमि का बिंदु है, भूमि, ठीक है, जहां पर एक बिंदु को हमने गाड़ रखा है। इसमें भूमि के बिंदु से और पतंग की डोरी की जो लंबाई निकल गई वो कितनी निकल गई? 40√3 मीटर। ये हमारा क्या हुआ? फाइनल। ठीक है, नोट क्वेश्चन नंबर 33। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आपको क्या बताना है? भवन की ओर वो जो कितनी दूरी तक कितनी दूरी इसने तय की, ये निकालना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले एक भवन बना लीजिए। ये आपका यहां पर है भवन, ये आपका भवन बन गया। ये क्या है आपका? धरातल। यहां पर कौन खड़ा है? यहां पर खड़ा है हमारा, ये है लो जी, ये आपका कोई लड़का खड़ा है, ठीक है भाई, ये नमूना बन गया। लो इसके बाल भी बना देगा ठीक ठाक से, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी लंबाई है भाई, है बतेरा लंबाई 1.5 मीटर का। लो जी, इतने मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लगभग ये लड़का लंबा है। और ये 30 मीटर ऊंचे भवन से, इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, पूरी है यहां से यहां तक 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर ऊंचा है। अब इस क्या करेंगे? देखो, इसके समांतर दूरी ले लेते हैं, ये आगे, ये इसके समांतर है, ठीक है। तब इसके आंख से कोण कितना बन जाएगा? कोण 30, पहले कितना बनना है इसका? 30 अंश। अब ये जो है 30 से 60 हो जाता है। अब ये चलकर जो है, मान लीजिए यहां पर आ गया, चलकर कहां आ गया? यहां पर आ गया, ठीक है। लो जी, ये आपका जो है चलकर ये आ गया, ठीक है। अब कोण कितना बन जाता है इसका? अब इसका एंगल बन जाता है 60 अंश। कितना बन जाता है? 60 अंश। पहले कितना है? 30 अंश। 30 से कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है, ठीक है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चलते हैं। भाई भवन यही है, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है। तो ये इसे x मान लीजिए वो x मीटर चला, ठीक है। नाम रख दो इसका A B C, यहां पर रख दीजिए आप D, यहां पर रख दो E, और ये कितना हो जाएगा? F, ठीक है, ये वाला F। अब देखिए भाई, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों समांतर ही हैं। E और D का मान कितना निकालना है। अब देखिए AD की दूरी कितनी होगी? जब यहां से यहां तक 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, सही है। यानी FC का मान 1.5 मीटर है तो DB का मान भी 1.5 मीटर होगा। हमें AD का मान कितना बचेगा? इसमें से घटा लीजिए। AD कैसे निकालेंगे? AD कितना आ जाएगा? AB माइनस के BD, तो AB कितना है आपका? 30 माइनस के BD का मान कितना है? 1.5, घटा लीजिए 10 में से 5, ये कितना बचेगा? 30.0, 1.5, 10 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 5 रहेगा तुम्हारे 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर 2, कितना आ गया? 28.5 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी निकल के आएगी यहाँ से यहाँ तक की? ये निकलेगी आपकी 28.5 मीटर, ये यहां तक की दूरी निकली है, ठीक है। अब देखिए भाई
क्या करना है इसका, त्रिभुज इसमें ले लेते हैं ए ई डी में, किसमें ले लेते हैं, त्रिभुज, इसका कलर चेंज, ये है हमारा ई, क्या ई, और ये हमारा ए, ये हमारा डी, ठीक है, और ये है हमारा सी, और इसका मान ये हमारा बी। तो देखिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपके पास ऊंचाई दे रखी है, इसकी आधार निकालना है, आधार निकाल लो, कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, टेन 60, लंब कितना हो जाएगा आपके पास ए डी, आधार कितना हो जाएगा ई डी, टेन 60 का मान कितना होता है स्क्वायर रूट 3, ए डी का मान कितना दे रखा है 28.5 अपॉन ई डी का मान हमें निकालना है ई डी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर में, तो कितना हो जाएगा ई डी बराबर हो जाएगा हमारा 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है, ई डी का मान निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स का मान, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है ना इसकी। अब देखिए नाउ क्या करें, त्रिभुज ए एफ डी में, इसमें भी टेन में निकालेंगे, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखिए भाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अंश, लंब कितना हो जाएगा हमारे पास ए डी, आधार कितना हो जाएगा हमारे पास, आधार हो जाएगा एफ ई प्लस ई डी, ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इजिकल टू ए डी का मान कितना है हमारे पास 28.5 अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी मानी है आपने एक्स, ई डी ऐसे रहते ई डी, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस ई डी बराबर कितना हो जाएगा भाई 28.5 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है। अब क्या करना है भाई हमें, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में ईडी का मान रख लीजिए आप, समीकरण 2 में ईडी का मान रखने पर, ठीक है ना। रखिए भाई एक्स ऐसे ही, ईडी की जगह कितना लिखेंगे हम 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इजिकल टू कितना आएगा भाई 28.5 गुणा अंडर रूट 3, इसे बराबर से धर ले जाओ तो कितना हो जाएगा भाई एक्स बराबर 28.5 गुणा अंडर रूट 3 और ये धर जाकर माइनस का हो जाएगा नहीं 28.5 बटे में स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। अब देखिए भाई क्या करेंगे हम, एक्स ऐसे इजिकल टू 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका स्क्वायर रूट 3 माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये बचेगा। अब इसके लिए सॉल्व कर लो भाई, एक्स बराबर 28.5 रूट की रूट से करेंगे कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब ये कितना आएगा एक्स बराबर 28.5 गुणा 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2 बटे स्क्वायर रूट 3, ठीक है नहीं। अब क्या करना है हमें, इस रूट को भी खत्म कर लो तो क्या करेंगे अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे
गुणा कर देंगे, ठीक है नहीं। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5 गुणा 2 गुणा कितना आएगा, √3 अपॉन क्या आएगा भाई, चलो यहां पर लिख देते इधर आ जाती है, x इजिकल टू यह आएगा 28.5 गुणा 2 गुणा √3, नीचे कितना आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, सही है। 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कैसे करोगे, ये कितना कट जाएगा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 पॉइंट लगा देंगे और 3 पंजे 15, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 9.5 गुणा 2 गुणा √3 गुणा कर लीजिए भाई, x बराबर 2 पंजे 10 का 0, 2 नाम 18 और 1 19.5 गुणा √3, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो x बराबर कितना आएगा, 19√3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए भाई एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 19√3 मीटर, ठीक है। जो आपसे पूछ रहा था वही आंसर आ गया। 34वां क्या है, भूमि के ए बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है नहीं। क्या याद करनी है आपको, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए भाई क्या है, इसमें एक भवन है, क्या है, भवन है, ये हमारा धरातल, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, एक ये हमारा भवन है, ये हमारा क्या है, भवन है, मान लीजिए यहां पर ये हमारा क्या है, भवन है, ठीक। इस पर क्या लगी हुई है, एक हमारी मीनार है, क्या है इस पर, ये हमारी एक मीनार है, ये है मीनार, क्या है, मीनार, ठीक। भवन के 20 मीटर ऊंचे, इस भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, 20 मीटर है, यहां से यहां तक ये कितना है, 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर, इसका तल क्या होगा, ये होगा मीनार का, ये कितना है भाई, तल और शिखर, शिखर क्या हो गया, ये हो गया तल और शिखर, तल और शिखर, तल और इसका यह शिखर, ठीक है, ये इसका शिखर, ये कितना है 45 है, और ये पूरा एंगल कितना है, 60 अंश है, ठीक है। 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये मीनार की यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई ज्ञात करनी, इसे मान लीजिए आप h, क्या मान लें, h आपको निकालना, ठीक। नाम रख दीजिए इसके, क्या रखते हैं, A B C और ये मान लीजिए आप D, ये हो गया हमारा D, ठीक है। अब देखिए आधार है इसका, इसे x मान लीजिए, मानो तो, नहीं तो कोई समस्या नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हल। त्रिभुज DCB में लेते हैं, त्रिभुज DCB में, DCB क्या आएगा भाई, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है इसमें, 45, tan 45,
लंब कितना है हमारे पास डीबी, डी आधार कितना है हमारे पास सीबी। ठीक है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 इजिकल टू डीबी का मान कितना दे रखा है 20, सीबी का मान हमने कितना माना x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर। क्या हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई हम इसी प्रकार क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी बी में, किसमें ले लेंगे ए सी बी में, क्या हो जाएगा भाई टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए टेन यहां पर थीटा की जगह कितना लेंगे 60 अंश, लंब कितना हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, क्या हो जाएगा डी बी, और आधार कितना हो जाएगा सी बी। tan 60 का मान कितना होता है स्क्वायर रूट 3, एडी का मान कितना दे रखा है भाई हमने h माना है, प्लस डीबी का मान कितना है 20, सीबी का मान कितना माना है आपने x। सही है, अब देखिए भाई क्या करना है अभी हमें, स्क्वायर रूट 3 इसकी मल्टीप्लाई कर लो 1 मान के। ठीक है, 1 से करें कितना हो जाएगा h प्लस के 20, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 गुणा h, इसे समीकरण मान लीजिए आप 2। ठीक है, समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए भाई h प्लस 20 बराबर स्क्वायर रूट 3 गुणा x ये कितना रख देंगे भाई हम 20, कितना 20। ठीक है, इस 20 को इधर ले जाओ, h बराबर कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3, ये इधर जाकर किसके हो जाएंगे माइनस के 20 हो जाएंगे नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाई हम यहाँ पर h बराबर यहाँ से 20 कॉमन ले लो, कितना बचेगा ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 माइनस के 1। ये क्या आ गया आपकी मीनार की ऊंचाई, क्या मानी थी आपने h मानी थी, h का मान निकल कर कितना आएगा 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस के 1। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर आया, यही आपसे पूछा था, ये आपका निकल गया, नोट करिए।